हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 5.4 एक्सरसाइज। जैसे कि मैंने आपको 5.3 एक्सरसाइज तक करवा दिया है, आज हम 5.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उसका सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊँगा कि इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या। सबसे पहले देखिए, इसमें हम यहाँ पर सीखेंगे कि डेरिवेटिव सीखेंगे चेन रूल की मदद से। देखिए किस तरह से होगा, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे कोई भी फंक्शन का, उसके अंदर भी एक फंक्शन होगा हमारे पास। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं एग्जाम्पल, देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट है। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जब भी हम इसका डेरिवेटिव करने लगेंगे तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए, जो आपके पास ये है इसको आप यू लेट कर लीजिए, यानी कि यू हम किसको लेट कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने यू लेट किया। यहाँ से हमारे पास क्या डेरिवेटिव बन जाएगा, यहाँ से y इसके इक्वल हम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू रूट, और देखिए इसकी वैल्यू हमने क्या लेट की है, u लेट की, तो हमने यहाँ पर u लिखा। तो अब इसका डेरिवेटिव हमने करना है, और इसी तरह से u इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे। तो y जो है डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, जैसे कि हमने x के रिस्पेक्ट में सीखा हुआ है। अब यहाँ पर हम जो है u के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास dy अपॉन में du, जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसको हम नीचे लिखते हैं। तो रूट u का डेरिवेटिव रूट x की तरह ही करेंगे। हमने क्या करना है, 1/2 रूट u, जैसे कि 1/2 रूट x करते थे वैसे ही, यानी कि हमने क्या किया था, उसके अंदर हम लिखते थे रूट x का स्क्वायर। जब करते थे रूट x को, जब हम सॉल्व करते थे तो x की पावर 1/2 करते थे। फिर हम क्या करेंगे, पावर को आगे करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे, पावर कम, पावर माइनस की हो जाएगी। फिर इस माइनस को हम अपॉन में लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 रूट x कर सकते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पर किया, जो मैंने आपको ट्रिक पहले बताई थी, आपने उस पर ध्यान दिया होगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव फिर करेंगे। अब किसका करेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो du अपॉन dx। इस तरह से इसका रिजल्ट 1 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या होता है, dy अपॉन dx सही होता है। हमें क्वेश्चन में यही कहा जाएगा कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखिए u के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में आया। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, देखिए dy अपॉन dx निकालने के लिए यहाँ पर हम करेंगे dy अपॉन du, जो हमने फाइंड किया था, और मल्टीप्लाई में हम रखेंगे इसमें du अपॉन dx। इस तरह से करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे, जिससे हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx बन जाएगा। तो हमने वही करना है। देखिए अब dy अपॉन du की वैल्यू हमने फाइंड की है, 1 बाय क्या आई थी, 1/2 रूट u। तो 1/2 रूट u इंटू में क्या लिखेंगे, जो du अपॉन dx आया था, यानी कि जो हमने ये फाइंड किया था 2x, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2x। अब जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी u की, हमने वो भी सब्स्टिट्यूट करनी है इसके अंदर। तो हमारे पास रिजल्ट 1/2 क्या आ जाएगा, रूट u में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास यही था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू में हमारे पास 2x आ जाएगा ऊपर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या डेरिवेटिव आ गया कि x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस तरह से, यहाँ पर रूट भी रहेगी। तो इस तरह से ये देखिए डेरिवेटिव आ गया। तो मैंने आपको बताया है, इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड तो हमारे पास ये था कि हम u लेकर कर सकते थे। अब इसी तरह से देखिए एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी हम अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले वही लेते हैं, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था किस तरह से, कि हम जो है इस पूरे को क्या लेकर चलेंगे, x लेकर चलेंगे। तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए dy अपॉन dx, डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2 होल की पावर 1/2। तो इसको लिखेंगे अब पावर आगे पावर कम, यानी कि रूट x का डेरिवेटिव जिस तरह से हम करते थे तो ये नीचे आएगा। तो हमने वही किया, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, जब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में इसका भी डेरिवेटिव लिखना होगा। तो हम लिखेंगे d अपॉन dx।
क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 हो जाएगी यहाँ पर, और इनटू में ऊपर की तरफ ही आएगा हमारे पास, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2x। अब ये 2x कहाँ से आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू आ जाएगी x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2, और 1/2 का मतलब रूट। इस तरह से देखिए दोनों तरीकों से जो है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके ही बताता रहूँगा कि हर एक समय किस तरह से अप्लाई होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर u लेट किया, कई बार हमें v भी लेट करना पड़ सकता है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता दूंगा कि किस तरह से हमारे पास u v तीनों एक साथ हम जो है पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। हमें ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, यानी कि ये स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं 7। तो देखिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c, इनका होल स्क्वेयर दिया गया है, और होल स्क्वेयर जो है माइनस की पावर है, -2 है मतलब यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको u लेकर चलेंगे। तो हमने इस पूरे को क्या लिया, देखिए जो भी हमारे पास पावर बनेगी, यानी कि 1/2 जो भी पावर होगी, जैसे कि यहाँ पर -2 है, इसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो रह गया इसको अंदर वाले को देखेंगे, यानी कि पावर को हमने ध्यान नहीं देना, पावर कुछ भी हो अंदर ध्यान देना है आपने। तो उसको हमने पूरा का पूरा u लेट किया, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c, ये रिजल्ट हो गया, जिससे हम y इज इक्वल टू u की पावर -2 सब्स्टिट्यूट हो सकती है, वहाँ पर ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c की जगह पर हमने u सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, u की पावर -2 है, और u का भी हमने डेरिवेटिव करना, तो यहाँ पर हम u भी लिखेंगे कि u जो था वो हमारे पास क्या था, ax स्क्वेयर प्लस bx माइनस c, हमने ये लिया था। अब इनका डेरिवेटिव करेंगे तो हम इनको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से किया, आप इनको जो है अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। पहले आप इस तरफ देखिए, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम करते थे सॉल्व, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर x नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हमारे पास जो है डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, u के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पर हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में होगा, जहाँ u और x दोनों हैं वहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy अपॉन du, आपने सही बताया, dy अपॉन du। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, पावर आगे करेंगे, पावर कम करेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली डेरिवेटिव करते हैं, -2 को आगे लिखा, u की पावर -3 हो गई, क्योंकि -1 करना था इसमें, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया। अब इसका भी डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx, आपने सही बताया, du अपॉन dx। अब ax स्क्वेयर का डेरिवेटिव, ये भी मैंने आपको बताया था, आपने सही बता रहे हैं, हम क्या करेंगे, a को अलग करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देंगे 2x, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2ax आ जाएगा, आपने सही बताया एकदम, 2ax आ गया हमारे पास, देखिए यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, bx का डेरिवेटिव करेंगे, bx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में b आ जाएगा, c का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, आपने सही बताया 0 आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव आ गया ax प्लस b। तो अब जो है हमें डेरिवेटिव अब x के रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना था, क्वेश्चन में हमें गिवन था डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्वेश्चन में था, तो हम इसको लिखेंगे अब dy अपॉन dx लिखा। अब ये हमारे पास बनेगा कैसे, हम लिखेंगे dy अपॉन du, जो हमने फर्स्ट लिया था, यानी कि जो y का डेरिवेटिव किया था u के रिस्पेक्ट में, पहले हम उसको लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पहले जो है y होगा इस तरह से, u को करेंगे इंटू में, यानी कि du अपॉन dx। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में भी आया है, कई बार हमारे पास डिवाइड में भी आएगा, तो हमें जो है क्वेश्चन देखकर करना पड़ेगा कि ऊपर हमने dy लिया है, तो हमने डिवाइड में ऊपर भी dy वाला ही डेरिवेटिव लेना है और नीचे dx वाला ही डेरिवेटिव लेना है, तो इस बात पे आपने ध्यान रखना है। अब इनकी जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे कि dy अपॉन du हमने फाइंड किया था -2 u की पावर -3, इस तरह से du अपॉन dx भी हमने फाइंड किया था 2ax प्लस b। अब इनके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, u की वैल्यू क्या थी, ax स्क्वेयर प्लस bx
-c थी। तो हमने देखिए वही किया, इसको हमने पहले लिख दिया, -2 यहाँ पर रहा और ये जी u की पावर -3 थी वो हमने यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट कर दी। हम इसकी मल्टीप्लाई जो है किस तरह से करेंगे, अब -2 किया पहले इन दोनों से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि 4ax माइनस का 4ax और माइनस का 2b इंटू में हमारे पास यही रहेगा, लेकिन पावर माइनस में है तो हम इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस माइनस का c होल की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे दोनों जो है हम इसको यहाँ तक लिख सकते हैं और यहाँ पर भी अगर हमने आगे फर्दर इसको एक्सपेंड करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें हम दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हम इसको x लेंगे, पावर आगे करेंगे, पावर कम कर लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx, ये तो हमारे पास शॉर्ट में हो जाएगा देखिए। इसी तरह से पावर माइनस की हो जाएगी, फिर इसका डेरिवेटिव लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा 2ax, हमने ये लिखा और इस तरह से यहाँ पर प्लस b। तो ये देखिए हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से भी हम डेरिवेटिव कर सकते हैं और ये हमारा ये प्रोसेस भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही हमारे पास सही होंगे। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, हमें फंक्शन गिवन है 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको y के इक्विवेलेंट किया, हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं दोनों तरीके एक बार करके दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों तरीके बताए, अब सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको मेन यहाँ पर क्या करके दिखाया कि इसको मैंने पूरे को x लेकर ही चला हूँ। तो देखिए किस तरह से इस पूरे को आप x मानेंगे और x की पावर 4 है, पावर आगे करेंगे पावर 4 करेंगे, अगर x की पावर 4 होती है तो इसका डेरिवेटिव क्या करते हम, पावर आगे करते पावर कम कर देते। तो इस तरह से हमने वही किया, देखिए पावर आगे की पावर कम कर दी। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इसको x लेट किया था, फिर x का भी हमने डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं x का डेरिवेटिव कर रहा हूँ, यानी कि 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 का भी यहाँ पर डेरिवेटिव होगा। ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ गया, यानी कि पावर आगे पावर कम कर फिर 4x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x³ का डेरिवेटिव पावर आगे करेंगे पावर कम करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। हमने पावर आगे की यानी कि 3 हमने आगे लिखा और पावर कम कर दी तो यहाँ पर 2 हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 5 एज इट इज़ 2 आगे लिखा यानी कि पावर आगे की पावर कम कर दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 10x की पावर 1, यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं हम, और प्लस 1 का 0 हो जाएगा। तो डेरिवेटिव हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 10x हो गया। तो यहाँ से अब देखिए हमने क्या किया कि हमारे पास जो है इनमें से कॉमन भी आ सकता है। कॉमन देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर कि जो यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस 10x है, इनमें दोनों में से जो है हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे x स्क्वायर और x भी है तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया। तो क्या कॉमन ले लिया, 2x यहाँ से हमने कॉमन लिया। 2x से अगर 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। बाकियों को देखिए हमने यहाँ पर कॉमन करके माइनस कम कर दिया, यहाँ पर 12x स्क्वायर में से अगर 2x हमने कॉमन लिया तो इसे डिवाइड करेंगे तो 6x आ जाएगा। इसी तरह से 10x में से अगर हमने 2x लिया, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 10x अपॉन 2x, x से x कैंसिल आउट, 2 से ये 10 कैंसिल आउट यानी कि 5, यहाँ पे -5 हो गया। और ये हमारे पास एज इट इज़ यानी कि जो हमारे पास x स्टार्टिंग में था। तो इसको भी हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप इस पूरे को u लेंगे, u की पावर 4 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप इसका डेरिवेटिव खुद कर देखना कि आपका आंसर आता है या नहीं। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, इसको हमने लेना है u, तो यानी कि y इज इक्वल टू u की पावर 4 करेंगे एंड ये इसका भी हमने डेरिवेटिव करना। तो ये देखिए ये इक्वेशन है, आप इसको सोल्व करके देखना कि आपका ये आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। इस तरह से देखिए थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, हमें फंक्शन गिवन है रूट के अंदर, जैसे कि मैंने भी आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल करवाया था फर्स्ट, उसी तरह से हमने करना है। हमें फंक्शन गिवन है रूट 15x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, हमारे पास ये फंक्शन है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले y के इक्वल लेट करेंगे, तो हमने y के इक्वल लेट किया। अब जो हमने करना क्या होता है, जो हमारे पास रूट के अंदर यानी कि जो पावर को छोड़कर जो रह जाता है, यानी कि पावर को हमने छोड़ दिया, जो भी पावर थी 1 2 1/2 3/2 जो भी है उसको छोड़ दे, और जो अंदर लिखा गया है पावर के अंदर लिखा गया है जिसकी वो पावर है उसको लेंगे। तो उसको हमने लिया u के इक्वल।
जैसे ही मैंने यहाँ पर u लिया, आप कुछ कोई भी ले सकते हैं u v, लेकिन x y नहीं लेना क्योंकि वो हमारे पास क्वेश्चन में पहले ही है। आपने इन दोनों तीनों के अलावा ही लेना होगा। तो हमने यहाँ पर u लिया, तो अब क्या करेंगे, इनका डेरिवेटिव करेंगे। देखिए किस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हमने u लिया, तो इस u की जगह पे हमने यानी कि 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की जगह पर u सब्सिट्यूट करेंगे। तो हमने देखिए u की पावर 1/2 यानी कि इसको लिख सकते हैं √u भी या फिर 1/2b। तो इनका डेरिवेटिव हम वैसे ही करेंगे जैसे कि मैंने आपको सिखाया, पावर आगे पावर कम, पावर आगे की पावर कम की पावर माइनस में हो गई, तो इसको अपोन में भी हम लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1/2√u। इसी तरह से अब u का भी डेरिवेटिव पे आ जाइए। पावर आगे करेंगे पावर कम करेंगे, 15x² का डेरिवेटिव 15 को एज इट इज लिखेंगे, पावर आगे करेंगे पावर कम कर लिखेंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा 15 और 2 की मल्टीप्लाई 30, और यहाँ पे फिर हमारे पास x रह जाएगा तो हमने वही लिख दिया। देखिए यहाँ पे हमारे पास वही रिजल्ट आ गया। -x का डेरिवेटिव -1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो हमें फाइंड करना होता है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। यहाँ पर हमने जो है इस तरह से फाइंड करेंगे dy/dx। वो किस तरह से, dy/du जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया, इनटू में यानी मल्टीप्लाई में लिखेंगे du/dx, जिससे u से u कैंसिल आउट हो रहा है। इस तरह से हम काट के नहीं दिखाएंगे, इसका कैंसिल आउट इफेक्ट हमें नहीं दिखाना, लेकिन हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस तरह से कटा हुआ है। हमारे पास रिजल्ट dy/dx ही होगा। तो इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूट किया, इन दोनों की वैल्यू को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो फिर इसको हम सोल्व भी कर देंगे। u की पावर -1/2 है, उसको हमने वहीं पर लिखा जैसे हमें क्वेश्चन में आंसर रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, लेकिन हम जो है इसको अपोन में भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 1/2√15x² माइनस एक्स प्लस 1, इसी तरह से ऊपर 30x माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन में हमारे पास देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें फंक्शन गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 अंडर रूट है, यानी कि रूट के अंदर लिखा गया है 2x² माइनस 3x प्लस 5। अभी जैसे कि अभी हमने थर्ड पार्ट किया, सेम उसी तरह से करना होगा, लेकिन उसमें मैंने आपको यूलेट कर दिखाया था। देखिए उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने यूलेट किया था, लेकिन यहाँ पर अब मैं उसके बिना ही करके दिखा रहा हूँ आपको। बिना यू के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है। इस पूरे पावर को हमने क्या किया, 1/2 में लिखा, रूट है उसको 1/2 में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसको हमने 1/2 में लिखा, पावर आगे करी, देखिए यहाँ पर इस तरह से, फिर पावर कम करेंगे वो माइनस में हो जाएगा। अगर आपको इसका डेरिवेटिव ध्यान है कि किस तरह से होता है, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1/2√x, और √x में 2x² की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इसको अभी माइनस में ही रखा हुआ है, यानी कि पावर माइनस में ही एक बार लिया है, इसको बाद में हम इसको जो है नीचे लिख सकते हैं। और फिर हमने जो लिया था ये 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसका भी हमने डेरिवेटिव करना होगा। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2x² से हमारे पास 4x हो जाएगा, और माइनस 3x से 3 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। अब जो है हम इसको सीधा ही लिख देंगे dy/dx। हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए dy/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3 अपॉन में 2 इंटू में जो हमारे पास √x यानी कि √2x² माइनस 3x प्लस 5 वो आ जाएगा रिजल्ट में। तो देखिए एक बार शॉर्ट में दोबारा बता देते हैं क्या हुआ था। यहाँ पर कई बार बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि किस तरह से हो गया। यू वाला तो कई बच्चों को आसानी से आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। वो देखिए एक बार दोबारा से, हम इस पूरे को क्या लेंगे, इस पूरे को x समझ लेंगे, लिखना नहीं है आपने। इस पूरे को x मान लीजिए कि आपके पास दिया गया है डेरिवेटिव √x, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो आप क्या करते हैं, 1/2√x करते हैं और इनटू में x का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये पूरा हमने x माना, ये पूरा हमने x माना। तो यहाँ पर देखिए पावर आगे करके पावर कम की, यानी कि 1/2√x। तो हम वही लिखेंगे, देखिए 1/2√x। ये जो माइनस का इसको अपॉन में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब x का डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ जाएगा, x क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे पावर कम, 4x माइनस 3x का माइनस 3, 5 का 0। इस तरह से देखिए हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा।
इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में x प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस वन। हमारे पास ये है x प्लस रूट एक्स क्यूब माइनस वन। तो इसका डेरिवेटिव किस तरह से होगा, देखिए x का डेरिवेटिव तो हमारे पास वन हो जाएगा, अगर हम सीधा ही देखें बिना इसको यूलेट किए वन हो जाएगा। और रूट एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव रूट एक्स की तरह ही पावर आगे पावर कम, यानी कि 1/2 रूट एक्स और इंटू में एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ से हमारे पास वन एज इट इज़, ये वाली चीज़ एज इट इज़, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x माइनस या 0 या प्लस में 0 फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो 3x ही चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर, पावर 3 थी तो इस बात पे ध्यान रखना है, 3x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ अपॉन में 2 रूट एक्स क्यूब माइनस वन आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का 6th पार्ट। हमें जो है फंक्शन को y के इक्वल लेट करना होता है, तो यहाँ पर y के इक्वल हमने लेट किया। हमें फंक्शन में गिवन था 1 में रूट एक्स प्लस वन, हमारे पास ये फंक्शन था। तो हमने क्या किया y इज इक्वल टू, हमने इसको किस तरह से लिखा, जो पावर अपॉन में प्लस की थी यानी कि रूट था उसको हमने ऊपर ले जाकर माइनस का कर दिया, जिससे x प्लस वन की पावर -1/2 हो गई। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे पावर आगे पावर कम, तो हमने वही किया, पावर आगे की -1/2 को आगे लिखा, x को एज इट इज लिखा और पावर कम कर दी -1/2 -1, सोल्व किया -3/2, यहाँ पर -3/2 आ गया। अब x प्लस वन का भी डेरिवेटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस में 1/2 अपॉन में हम लिख सकते हैं इसको क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 माइनस का है x की पावर, देखिए किस तरह से हो जाएगी x प्लस वन की पावर माइनस की 3/2 थी, लेकिन यहाँ पर आकर 3/2 हो जाएगी। लेकिन हमने इसको माइनस के है ऊपर था इसलिए हम इसको नीचे लिखा है हमने। इस तरह से देखिए 7th पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का। हमें फंक्शन गिवन है रूट ए प्लस एक्स, हमारे पास ये फंक्शन है। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, डेरिवेटिव एकदम आसान होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके पास जो रूट है उसको आप भूल जाइए कि आपके पास वो रूट था। तो हमने क्या किया, यू की इक्वलेट करना है, a प्लस रूट ए प्लस एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, अब जो हमारे पास वैल्यू थी देखिए ये वाली वैल्यू को, अब इसको हमने यू लेट किया, तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, यानी कि रूट यू। तो हमने वही किया, देखिए रूट यू लिखा। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम यू का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने यू का डेरिवेटिव करना है, a प्लस रूट ए प्लस एक्स। तो यहाँ पर रूट यू का डेरिवेटिव तो आपको आता है 1/2 रूट यू। तो ये हमने वही किया, देखिए एक एक करके हमने वही स्टेप लाएंगे बाद में। अब यू का डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। आपने ध्यान रखना है यू का जो हम कर रहे हैं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा था, यहाँ पे देखिए यहाँ पर रूट यू का डेरिवेटिव जब हम कर रहे थे वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, यू के रिस्पेक्ट में। और जब हम a प्लस रूट ए प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो a का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, देखिए रूट ए प्लस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हमको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए 1 प्लस एक्स का अगर डेरिवेटिव करते तो क्या करते, जैसे कि 1/2 रूट यू करते हैं, वैसे ही यहाँ पर 1/2 रूट के अंदर क्या लिखेंगे a प्लस एक्स, और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 रूट अंडर के क्या आएगा, रूट के अंदर a प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास देखिए dy/dx किस तरह से बनेगा, dy/dx किस तरह से आएगा, dy/du इंटू में du/dx। तो यहाँ पर अब हम अपनी वैल्यूज़ को रख देंगे, यानी कि 1/2 रूट यू इंटू में 1/2 रूट ए प्लस एक्स। रूट यू की वैल्यू यानी कि यू की जो वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की थी स्टार्टिंग में वो क्या थी, a प्लस रूट ए प्लस एक्स। तो इसको हमने u के इक्वल लेट किया था, तो u की जगह पर यहाँ पे हमने लिख दिया, देखिए इस तरह से। अब इसमें जो मल्टीप्लाई होगा हम उसको कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया यहाँ पर 4, और बाकियों को मल्टीप्लाई में ही रहने दिया हमने। इस तरह से हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव क्या बन गया, 1/4 रूट ए प्लस एक्स रूट ए प्लस रूट ए प्लस एक्स। इस तरह से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें हमें क्या करना है, आप अपनी बुक में देखिए
डिफ्रेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी हमें जो है डेरिवेटिव ही करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। पहले हमारे पास क्या था, देखिए यहाँ पर पहले हमारे पास सिंपल में था, जब हमने इसको यू भी लेट किया था यानी कि यू लेकर चले थे, उसमें हमारे पास सिंपल था, उसमें एक ही फंक्शन हमारे पास था। लेकिन यहाँ पर जो है अब हमारे पास दो फंक्शन हो जाएंगे, यानी कि इनटू में आ जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा हमारे पास। अब उसको भी हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। अब फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, एक्स इंटू में हमारे पास गिवन है एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमारे पास ये चीज़ गिवन है। अब इसका हमें जो है डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। वो क्या हो जाएगा देखिए, अब जैसे कि हमने u इंटू वी जो हमने पहले किया था, पिछली एक्सरसाइज में हमने जो किया था यानी डेरिवेटिव किया था टू फंक्शंस का प्रोडक्ट में, वो किस तरह से किया था देखिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो देखें, तभी आपको आसानी से आएगा समझ में। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसको है सबसे पहले u लेट कर लें और इसको v लेट कर लें। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, u को करना होता है एज इट इज़ v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का यहाँ पर डेरिवेटिव करना है और इन दोनों को एज इट इज़ लिखना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे, जब हम दो फंक्शंस का प्रोडक्ट में हमें डेरिवेटिव गिवन होगा उसको किस तरह से करना है, वो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, उसी तरह से करना है। देखिए यहाँ पर x एज इट इज़ लिखा और इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 5, इसका डेरिवेटिव करना है, प्लस x का डेरिवेटिव करना है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 5 को एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 5। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हमने फर्स्ट सम में किया था। फर्स्ट पार्ट हमारे पास इसी तरह से कुछ था, कुछ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, याद आ रहा है आपको, पावर -2 थी, उसको जैसे सॉल्व किया था वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। या फिर जैसे मैंने आपको बताया अभी, आप क्या करें, इस पूरे को एक्स लेट कर डेरिवेटिव कर दें, तो हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पर पावर आगे की पावर कम कर लिख दिया यहाँ पर पावर कम कर डेरिवेटिव भी करना होगा। डेरिवेटिव 2x हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का डेरिवेटिव 1, सही बता रहे हैं आप, 1 का 0। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 डेरिवेटिव आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 5 हमारे पास इसका ये डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको जो हम मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लेंगे, 5 की मल्टीप्लाई x से 5x, 2x प्लस 1 को हमने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, देखिए इस तरह से, प्लस इसको एज इट इज़। अब इनमें आपको कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, देखिए आपको क्या इनमें कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है, यस आपको दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर ये और ये आपको कॉमन दिख रहा है। पावर जो छोटी होगी उसको हमने कॉमन लेना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया पावर 4 छोटी है 5 से, तो हमने देखिए 4 वाली को कॉमन लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल की पावर 4 को हमने कॉमन लिया, जिससे रिजल्ट हमारे पास क्या बच जाएगा, 5x इंटू में 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमारे पास ये बच जाएगा। तो हम इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर करके भी दिखाई है। यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन था, 5x की मल्टीप्लाई 2x से 10x स्क्वायर, 5x की 1 से 5x, इस तरह से इसको हमने लिखा। अब इसमें जो प्लस होगा उसको प्लस कर देंगे, 10x स्क्वायर से x स्क्वायर प्लस इस तरह से 5x से x प्लस और 1 एज इट इज़। तो ये देखिए ये रिजल्ट आ गया हमारा डेरिवेटिव यहाँ पर, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में, फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3 होल की पावर 5/3 हमारे पास ये फंक्शन है, और इनटू में हमारे पास गिवन है x प्लस 5 होल की पावर -1/2। तो इसका डेरिवेटिव देखिए किस तरह से हो जाएगा। अभी पावर किस में है, हमारे पास माइनस में है, इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन में ले जाकर प्लस कर सकते हैं। तो हमने देखिए वही किया, अपॉन में ले जाकर प्लस कर दिया पावर को। तो यहाँ पर हमारे पास अब कौन सा डेरिवेटिव आ जाएगा, ये भी हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा हुआ है, ये u/v अप्लाई हो जाएगा इस पर। क्या था u/v, बताइए आप, v स्क्वायर v फिर u का डेरिवेटिव फिर माइनस में v और फिर v का डेरिवेटिव है यहाँ पर, और u एज इट इज़ है, आपने एकदम सही बताया। इस तरह से हमने जो इसका डेरिवेटिव करना होता है। तो अब यहाँ पर हम वही करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले v का स्क्वायर, तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, देखिए इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास v था यानी कि x प्लस 5 होल की पावर 1/2 उसको एज इट इज़ लिखना होगा। देखिए v एज इट इज़ लिखा था, u का डेरिवेटिव करना है। अब जो u है वो क्या है हमारे पास,
2x² प्लस 3 होल की पावर 5/3। तो इसका डेरिवेटिव अब हम करेंगे, देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ पर करके दिखाते हैं आपको। पावर आगे करेंगे, क्या करेंगे, पावर आगे पावर कम करेंगे, इस तरह से देखिए पावर हम कम करेंगे तो 5/3 माइनस 1, क्या रिजल्ट आ जाएगा 2/3। एकदम सही बताया आपने, 2/3 एलसीएम लेके सॉल्व हुआ है हमारे पास। 5/3 माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाएगा हमारे पास। अब इनटू में इसका डेरिवेटिव 2x² का करेंगे, क्या नहीं करेंगे, करेंगे, एकदम सही बताया आपने। 2x² का डेरिवेटिव 4x, पावर आगे पावर कम, x² को जो स्क्वायर थी उसको आगे लिखा, मल्टीप्लाई हो गया, फिर प्लस 0। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि 5/3, ध्यान रखना 5/3 पावर कम कर कर लिखा, डेरिवेटिव इसका जब करेंगे 4x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस करना होता है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, देखिए माइनस की हमने यहाँ पर। अब किसको लिखना होता है, एज इट इज, u को लिखेंगे एज इट इज और करेंगे डेरिवेटिव v का। तो हमने देखिए यहाँ पर u को एज इट इज लिखा, हमने आगे पीछे लिखा, नो प्रॉब्लम, हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर हमने u लिखा, फिर हम v का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे पावर कम कर कर। हमने पावर की क्या सबसे पहले आगे करेंगे, पावर आगे करेंगे 1/2, फिर पावर कम करेंगे x प्लस 5, इसमें से अगर -1 हो जाए, 1/2 में से -1 हो जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, एकदम सही बताया, -1/2 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास, देखिए रिजल्ट, अब यहाँ पर हमारे पास x प्लस 5 का डेरिवेटिव भी चाहिए होगा हमें, x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए 1/2 x प्लस 5 होल की पावर 1/2, हम इसको अपोन में ले आए तो हमारे पास यही इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, और इनटू में हमारे पास ये एज इट इज है। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा। अब फिर इनकी जो हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, तो देखिए इस तरह से हमने इनको सॉल्व किया हुआ है यहाँ पर, कि हमारे पास जो 5/3 था उसको हमने लिखा 5/3 x प्लस 5 होल की पावर 1/2, इनटू में जो हमारे पास डेरिवेटिव करने के बाद रिजल्ट आया था उसको लिखा यहाँ पर हमने। इसका डेरिवेटिव हमने कंप्लीट किया, पहले रहता था उसको यहाँ पर कंप्लीट किया है। फिर यहाँ पर हम वही करेंगे, इसको भी 1/2 हमने लिखा, 1/2 जो हमारे पास x था, देखिए x प्लस 5 होल के पावर -1/2 उसको लिखा। फिर डेरिवेटिव भी लिखना, डेरिवेटिव 1 था तो इनटू में 1, फिर इसको एज इट इज़, और जो यह नीचे था इसको हमने ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल किया, जिससे रिजल्ट 1/x प्लस 5 हो गया। अभी देखिए x प्लस 5 कैसे होगा, यहाँ पे हमारे पास ये पावर क्या है 1/2 इंटू 2, तो रिजल्ट 2 से 2 कैंसिल आउट, पावर 1 आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर x प्लस 5 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, फिर आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, आप उसमें से कॉमन भी ले सकते हैं 2x² प्लस 3। अगर आप इसमें से देखिए इस पूरे में से देखेंगे कैलकुलेशन करने के बाद, तो आपके पास यहाँ पर 2x² प्लस 3 उसकी पावर जो है 2/3 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ है, हमने कॉमन ले लिया। फिर आप इसको जो है एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 5/3 है, तो यहाँ पर 5/3 माइनस क्या हो जाएगा 2/3, जिससे रिजल्ट है इसको सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, यानी कि 3/3 1 हो जाएगा। तो हमने वही किया यहाँ पर देखिए। अब इसमें से हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास ये देखिए इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। और जो पावर माइनस में थी, जैसे कि ये पावर माइनस में थी, इसको हम कहाँ ले आए, अपोन में ले आए, देखिए यहाँ पर इस तरह से। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इनकी मल्टीप्लाई को हमने किया, देखिए इनकी मल्टीप्लाई की दोनों की इस तरह से, फिर इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया, हमारे पास देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा 34x² प्लस 200x माइनस 9, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। वन में जो हमारे पास कॉमन यानी कि मल्टीप्लाई हमने की हुई थी उसको लिखा। और अगर आप इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पर आपके पास जो रिजल्ट बन रहा था ऊपर x प्लस 5 इंटू में x प्लस 5 की पावर 1/2, तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जिससे यहाँ पर 3/2 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये एज इट इज आ जाएगा। तो डेरिवेटिव हमारा क्या आ जाएगा, देखिए एक बार दोबारा बता देते हैं, डेरिवेटिव क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x² प्लस 3 होल की पावर 2/3 इंटू में 34x² प्लस 200x माइनस 9 अपोन में 6 इंटू में x प्लस 5 होल की पावर 3/2, हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव है। तो देखिए इस तरह से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट्स भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, जो नेक्स्ट सम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स से रिलेटेड नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएँ।